तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं जिसका सेक्शन ए है एमसीक्यू। आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू के होते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेक्शन ए के लिए हमारे पास, तो वो जो क्वेश्चन है, देखो क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 raised to power x and b is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 5 and c is given 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 7 and LCM of a b and c, इन तीनों का जो LCM दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 3780। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इन सभी का जो LCM है वो हमको दिया गया है 3780। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पता करें तो वहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 3780 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इजीली डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, तो देखो यहाँ पे से 2 8 जा 16, 2 9 जा 80, ये 1890 आ गया। उसके बाद अगेन ये 2 पे हो जाएगा, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब ये 9 पे नहीं होगा तो इसको 3 पे करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो अगेन इसको 3 पे कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 3 पे नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद देखो ये 5 पे होगा, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। जो 3780 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसमें देखो 2 कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 कितने आए हमारे पास, 3, तो 3 की पावर 3 लिख देंगे, और 5 एंड देन मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो जब हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर तो पावर सेम है तो उसको तो हम कॉमन रख लेते हैं, और अगर इसमें जिसकी पावर ज़्यादा होती है, इन अगर जैसे 3 की पावर x है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 1 है, तो इनमें से हमने क्या लेना था, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको हम पिक करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखोगे तो 3 की पावर 3 है, तो इससे हमें क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो x की पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेकंड क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है। सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, और यहाँ पे ओरिजिन होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर भी देखोगे तो ये 1 2 3। यहाँ पे रिप्रेजेंट से शो किया गया है कि 2,3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो पूछा कि वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो वाई एक्सिस तो यही है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके पैरेलल आ जाओ तो 2 यूनिट होगी। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली 2 यूनिट। तो इसमें आप कहीं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने मत चले जाना। ये सिंपल क्वेश्चन था कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो 2 यूनिट होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 3। लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, ठीक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 5y प्लस 5 है, तो प्लस 1 है यहाँ पर। तो प्लस 1 को क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो अब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो डायरेक्टली इसकी तरह हो जाएगा। तो प्लस 1 को मैंने क्या किया, ट्रांसपोज करके लिख लिया राइट हैंड साइड पे। तो इसने आगे क्या पूछा है कि आर नॉट पैरेलल, जो ये है इक्वेशन दी हुई हैं, ये अगर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये पैरेलल नहीं आएंगी। देन के हैज़ टू बी, तो के की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं आ रही हैं तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 हमारे पास है 3, x के जो कोफिशिएंट होते हैं
वो A1 और A2 लिए जाते हैं, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 3/2, और यहाँ से अगर हम B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करें तो वो आएगा हमारे पास 2K/5। और अगर हम यहाँ से आगे कैलकुलेट करें तो देखो पहले तो यहाँ पे ध्यान देना A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इनको अगर ये इक्वल तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि उसने बोला कि नॉट पैरेलल है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे ये पहले दो जो हैं। तो पहले दो इक्वल नहीं, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे, या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन वाला केस भी अगर हम देखेंगे तो उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं 2K/5 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो इसको अब देखो कैसे करना है। तो 3/2 इज इक्वल टू 2K/5 लिख लेते हैं, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी 15/4। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू जो आई है 15/4 आई है। तो अब हमने इसमें क्या डिस्कस करना है कि अगर देखिए पैरेलल नहीं है तो क्या हो सकती है ये इक्वेशन, या तो देखो इंटरसेक्टिंग वाली हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए अगर हम चेक करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर हम चेक करेंगे तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आना चाहिए। अगर कोइंसाइडेंट के लिए चेक करते हैं, कोइंसाइडेंट के लिए चेक करेंगे, हाँ, अगर कोइंसाइडेंट लाइंस के लिए हम चेक करें तो क्या कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो जो हमने वैल्यूज निकाली है K की, वो क्या निकाली है, K की वैल्यू क्या निकाली है 15/4 निकाली है, और जो इक्वेशन है वो क्या है 3x + 2ky। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अगर K की वैल्यू देखो, इस वाली कंडीशन को यहाँ से पिक करते हैं, 3/2 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अब लिखना पड़ेगा क्योंकि B1 अपॉन B2 अप्लाई कर रहे हैं। तो 2K अपॉन, यहाँ पर कितना था हमारे पास 2K/5 था, कितना था 2K/5। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये नॉट इक्वल आना चाहिए, ठीक है, K की वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो K की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 15/4 निकाली है, कितनी निकाली है 15/4। यहाँ पे मैं K की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखो 5 × 5 5 3 8, तो 3/2 आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि K की वैल्यू जो है 15/4 नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, K की वैल्यू जो है 15/4 नॉट इक्वल टू, ये आनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये पैरेलल वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो और ये हो गया। अब अगर मैं कोइंसाइडेंट के लिए चेक करता हूँ तो कोइंसाइडेंट वाले केस में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि 3/2, तो यहाँ पे 3/2 बन रहा है, बट ये वाला तो नॉट इक्वल आएगा। अगर C1/C2 करूँगा तो कोइंसाइडेंट वाली तो सेटिस्फाई नहीं करेगी इसके लिए। तो ये आपका जो आएगा यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी 15/4 आएगी। सो इट इज़ राइट आंसर। सो 15/4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4। इस तरह से इस फर्स्ट वीडियो में जो मैंने अब वीडियो सैम्पल पेपर के लिए अपलोड की है ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए हैं सेक्शन A के, और बाकी जो सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो आएंगी सैम्पल पेपर के लिए, फोर्थ वीडियो, उसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो इंक्रीज करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी सैम्पल पेपर को हम कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।